हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिकल ई लर्निंग क्लासेज। आज हम 12th क्लास फिजिकल का 8th लेसन ओलंपिक का फर्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन ओलंपिक खेल के बारे में आप क्या जानते हैं, कब आरंभ हुए, इसके उद्देश्य क्या थे, इसके नियम क्या थे और इन ओलंपिक खेलों का पतन कैसे हुआ, इसके बारे में वर्णन करेंगे। फर्स्ट, प्राचीन ओलंपिक गेम। इनका जो आयोजन था 776 ईसा पूर्व यूनान में ये खेल आरंभ हुए थे। वहाँ का एक राजा था, राजा पेलपोस की प्रेरणा से ये खेल आयोजित हुए थे। यूनान का एक देवता था, वहाँ के लोग एक देवता का सम्मान करते थे जिसका नाम था जीएस। उसके सम्मान में ये खेल आयोजित होते थे। जो ये खेल थे यूनानियों की ही देन थे। अपने एक देवता के सम्मान में इन खेलों को आयोजित किया जाता था। जहाँ इनका स्थल था, जहाँ पर ये खेल आयोजन होते थे, ओलंपिया में होते थे। जो ओलंपिया था वो पेलिपोनिस नाम के स्थान के उत्तर पश्चिम में एलिस नाम के नगर राज्य में एक मनोरम पवित्र घाटी में था। एक राज्य था एलिस, उसके पास एक घाटी थी, उसमें यह ओलंपिया नाम का नगर स्थित था। वहाँ पर इन प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन होता था प्रत्येक 4 वर्ष के बाद। आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट, जीएस की मूर्ति, जिसके सम्मान में ये खेल आयोजित होते थे, जिसे यूनान के लोग अपना देवता मानते थे। वहाँ पर एक मूर्ति थी। ओलंपिया जो नगर था उसके ठीक मध्य में यह मूर्ति थी। उसकी जो ऊंचाई थी 40 फीट ऊंची थी और हाथी दांत से बनी हुई यह एक मूर्ति थी जो ओलंपिया नगर के बिल्कुल बीच में स्थित थी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है, जीतने वाले को जैतून की टहनी, कि जो खिलाड़ी इन खेलों में विनर होते थे उन्हें जैतून वृक्ष की टहनियों या इन जैतून वृक्ष के पत्ते होते थे उनका एक मुकुट बनाया जाता था और जो विनर खिलाड़ी होता था उसे पहनाया जाता था। केवल उस समय जो विजेता खिलाड़ी होता था उसका बहुत सम्मान किया जाता था, उसे मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 776 ईस्वी में ईसा पूर्व में जो सर्वप्रथम विजेता था एक यूनान का धावक था जिसका नाम था कोरोबल था। वह प्रथम विजेता था प्राचीन ओलंपिक खेलों का। उसके बाद 6 पॉइंट, एक प्लेटो विद्वान रहे हैं, दार्शनिक रहे हैं। उन्होंने भी उस समय मल्लयुद्ध प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त किया था। प्लेटो ने भी मल्लयुद्ध प्रतियोगिता में वहाँ पर एक पुरस्कार प्राप्त किया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है 7, प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में आयोजित हुए और 394 ईस्वी में बंद कर दिए गए। 776 ईसा पूर्व से 394 ईस्वी तक कुल 293 ओलंपिक खेल संपन्न हुए और 1200 वर्षों तक 776 ईसा पूर्व से 394 ईस्वी तक कुल 1200 वर्षों तक ये खेल चले। जो समय था इनका वो 1200 वर्षों तक का समय था, 776 ईसा पूर्व से 394 ईस्वी तक। उस इनके बीच के मध्य में 1200 वर्षों के बीच के मध्य में 293 ओलंपिक खेल आयोजित हुए। उसके बाद ओलंपियाड, ओलंपिक खेलों के बीच का समय जो 4 वर्ष की अवधि होती थी, 4 वर्ष की अवधि के बाद ये खेल आयोजित किए जाते थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, महिलाओं के लिए वर्जित। महिलाओं को इन खेलों में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। महिलाओं को इन खेलों में भाग नहीं लिया जाता था, उन्हें
इजाज़त ने एक यूनान की फेरानाइस नाम की एक महिला थी। वह अपने पुत्र पिसिडोरस को प्रतियोगिता में भाग लेते हुए देखने के लिए इस नियम को उसने भंग किया था। उस समय क्या था, प्राचीन ओलंपिक खेल में महिलाओं को भाग लेने की अनुमति नहीं थी, यहाँ तक कि देखने की भी अनुमति नहीं थी। महिलाओं को प्राचीन ओलंपिक खेल जो खिलाड़ी भाग लेते थे उन्हें देखने की भी अनुमति नहीं थी। लेकिन बाद में, कुछ समय बाद में महिलाओं को देखने की और भाग लेने की अनुमति मिल गई। लेकिन फर्स्ट टाइम में महिलाओं को इन खेलों को देखने और भाग लेने की अनुमति नहीं थी। लेकिन यूनान की एक महिला थी फेरानाइस, इसने क्या अपने पुत्र पिसिडोरस को प्रतियोगिता में भाग लेते हुए देखने के लिए इस नियम को क्या किया था, भंग किया था। और इसका जो पुत्र था पिसिडोरस, वह विनर भी हुआ था उस समय। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है पिंडार, जिसे कहा जाता था, उस कवि को कहा जाता था। विजेताओं के सम्मान में जो कवि होते थे वो कविता गाया करते थे। विजेताओं की एक जो कवि होते थे, विजेताओं की एक कविता बनाते थे। उसके नेक्स्ट पॉइंट आता है फिडियास मूर्तिकार। विजेताओं की संगमरमर की मूर्ति बनाया करते थे। जो खिलाड़ी उस समय विजेता होते थे उनके संगमरमर की उनकी मूर्ति बनाया करते थे मूर्तिकार। नेक्स्ट था डेमित्रा, मंदिर की एक पुजारिन होती थी, जो एक स्त्री जो खेलों के अंदर आ सकती थी। इसे उस समय क्या थी, अनुमति थी, यह खेलों के अंदर जा सकती थी, जो ग्राउंड होता था उसके अंदर जा सकती थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 394 ईस्वी में एक रोम का सम्राट था थियोडोसियस ने प्रथम राज्यादेश जारी करके इन खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया, इन खेलों को रोक दिया। एक रोम का सम्राट था। 394 ईस्वी में यूनान पर रोम का अधिकार हो गया। और जो रोम के खिलाड़ी थे, पहले इसमें यूनान के खिलाड़ी भाग लेते थे, लेकिन उस समय रोम के खिलाड़ियों ने इन खेलों में भाग लेना शुरू कर दिया और उन्होंने इन खेलों में जीतना अपना उद्देश्य बना लिया। वो जीतने के लिए जो वहाँ के रेफरी होते थे, जज होते थे, उनको रिश्वत देने लगे, नियमों का उल्लंघन करने लगे। इसलिए 354 ईस्वी में रोम का एक सम्राट था, थियोडोसियस था, उसने एक राज्यादेश जारी करके इन खेलों पर रोक लगा दी। उसके बाद नेक्स्ट आता है 426 ईस्वी में 426 ईस्वी में थियोडोसियस द्वितीय ने, दूसरा राजा था थियोडोसियस द्वितीय, ये प्रथम था, ने ओलंपिक स्टेडियम को ध्वस्त करा दिया, नष्ट करा दिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कालांतर में, उसके बाद भूकंप और फिर एक एल्फिस नदी ने ओलंपिया को नष्ट ही कर दिया, जिससे जियस और क्रोनोस के पवित्र मंदिर भी उसके साथ साथ क्या हो गए, नष्ट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्राचीन ओलंपिक प्रतियोगिता की योग्यता के नियम कि कौन कौन खिलाड़ी इन खेलों में भाग ले सकता था। फर्स्ट है जन्म से यूनानी, केवल यूनान के नागरिक खिलाड़ी ही इन ओलंपिक खेलों में भाग ले सकते थे। यूनान का जो वह नागरिक होता था वही खिलाड़ी इन खेलों में भाग ले सकता था। उसके बाद आती है एमच्योर की भागीदारी की इजाज़त, वह 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह कोई खिलाड़ी कोई व्यावसायिक ना हो, व्यावसायिक खिलाड़ी इन खेलों में भाग नहीं ले सकता था, और अच्छे चरित्र वाले जो खिलाड़ी थे इन खेलों में भाग ले सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ओलंपिक खेलों से पूर्व 10 माह का प्रशिक्षण, 10 महीने का उसे प्रशिक्षण लेना पड़ता था। इन खेलों में वह तब शामिल हो सकता था यदि उसने 10 महीने का प्रशिक्षण लिया हो, और जिस दिन ओलंपिक गेम होते थे उस दिन से 1 महीने पहले उसे ओलंपिया नगर में जाना होता था और वहाँ उसे प्रैक्टिस करनी होती थी, ये कि अंतिम 1 माह तक ओलंपिक खेलों के आधिकारिक जजों की देखरेख में व्यतीत किया हो। खेलों से पहले उसने 1 महीने
ओलंपिक जो वहाँ के अधिकारी थे, जो जज थे, उनके अंडर में उसने उस खेल को खेला हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्राचीन ओलंपिक खेलों का संचालन, कि प्राचीन ओलंपिक खेलों का संचालन कैसे होता था। फर्स्ट पॉइंट में आता है असेंबली। पहले एक मीटिंग होती थी, असेंबली होती थी, जिसमें खिलाड़ी और वहाँ के राजा और खिलाड़ियों के जो भी परिवार के अन्य सदस्य होते थे वो उस असेंबली में शामिल होते थे। उसके बाद बलि, फिर एक जीएस देवता के सामने किसी पशु की बलि दी जाती थी। उसके बाद शपथ, सभी खिलाड़ी शांतिपूर्वक इन खेलों में भाग लेने के लिए शपथ लेते थे। यहाँ तक कि वहाँ के जो भी जज होते थे, जो भी रेफरी होते थे, वो भी सही निर्णय दिलाने के लिए, लेने के लिए क्या लेते थे, शपथ लेते थे। नेक्स्ट उसके बाद मार्च पास्ट, खिलाड़ियों के द्वारा स्टेडियम में मार्च पास्ट होता था। उसके बाद उद्घाटन समारोह, मार्च पास्ट के बाद वहाँ के जो राजा थे या कोई विशिष्ट अतिथि थे इन खेलों के लिए उद्घाटन की घोषणा करते थे, आरंभ कराने की घोषणा करते थे। नेक्स्ट उसके बाद स्पर्धाएं, उसके बाद जो भी खेलों की स्पर्धाएं थी, दौड़ थी, घुड़दौड़ थी, कुश्ती थी, इस तरह की स्पर्धाएं आयोजित की जाती थी। ये जो प्राचीन ओलंपिक गेम थे वो 5 दिन तक चलते थे। 5 दिन के अंदर ये स्पर्धाएं आयोजित की जाती थी। जो फर्स्ट डे होता था, पहला दिन होता था, उसके अंदर धार्मिक बलि होती थी, खिलाड़ियों और जजों के द्वारा शपथ ग्रहण होती थी। उस दौरान पहले जो फर्स्ट डे था उस दिन कोई स्पर्धा नहीं होती थी, कोई खेल आयोजित नहीं होता था। नेक्स्ट सेकंड डे, दूसरे दिन मार्च पास्ट होती थी खिलाड़ियों के द्वारा। खिलाड़ियों का दर्शकों से परिचित होता था। जो जो खिलाड़ी उन खेलों में भाग लेते थे, दर्शकों से उनका परिचय होता था। उसके बाद नेक्स्ट खेलों का उद्घाटन, वहाँ के जो राजा होते थे या कोई विशिष्ट अतिथि होता था, उनके द्वारा इन खेलों का आयोजन किया जाता था। उसके बाद पहल सद्भावना दौड़ होती थी, घुड़दौड़ होती थी और पेंटाथेलन होता था, जिसमें 100 मीटर की दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप, इस तरह के खेल शामिल किए जाते थे। नेक्स्ट थर्ड डे, तीसरा दिन, यूनानी देवता को 100 गाय बैलों की बलि। दोपहर के बाद लड़कों के लिए पैदल दौड़, कुश्ती, मुक्केबाजी जैसी प्रतियोगिता आयोजित की जाती थी। उसके बाद चौथा दिन एथलेटिक, जो खिलाड़ी होते थे पुरुषों के लिए सुरक्षित, जिसमें पैदल दौड़, कुश्ती, मुक्केबाजी आदि प्रतियोगिताएं, बकरतबंद दौड़, इस तरह की प्रतियोगिताएं होती थी चौथे दिन। उसके बाद पाँचवें दिन को वो इस दिन को पर्व उल्लास के रूप में मनाते थे। जो विजेता खिलाड़ी होते थे उनका वो सम्मान करते थे। तो इस तरह जो ये 5 दिन की जो स्पर्धाएं होती थी, 5 दिन के अंदर ये स्पर्धाएं कराई जाती थी। उसके बाद एक उत्सव होता था जो 5 दिन ही होता था, 5वें दिन होता था। लेकिन शुरू में जब प्राचीन ओलंपिक गेम शुरू में हुए थे तब ये उत्सव नहीं मनाया जाता था। तो महिलाओं के द्वारा यूनानी देवता जीएस, जिसके सम्मान में खेल आयोजित होते थे, उसकी पत्नी हेरा के सम्मान में इस महोत्सव में महिलाओं के लिए एथलेटिक दौड़ संबंधी स्पर्धाएं होती थी और बाद में सद्भावना दौड़ में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी गई। जो महिलाओं को बाद में ही इन खेलों में देखने और भाग लेने की अनुमति मिल गई। तो स्टूडेंट्स, आपका ये क्वेश्चन कि प्राचीन ओलंपिक खेल कब आरंभ हुए, कब समाप्त हुए, इसके उद्देश्य क्या थे, इनमें भाग लेने के नियम क्या थे और किस तरह के खिलाड़ी इनमें भाग ले सकते थे और किस कारण इसका पतन हुआ, ये क्वेश्चन है और आपने लर्न करना है। थैंक्स।